हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो मैं आपको अपना जो हम फोर्थ लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम आज टॉपिक कवर करेंगे हमारा। अभी जो विंडो पे आप देख रहे हो जो पेज ओपन है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे मास्टर्स आपको दिखेगा और यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। तो आज हम कवर करेंगे अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो पहले जो वर्जन होते थे उसमें पूछा जाता था कि आप किस टाइप का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, अकाउंट ओनली, अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो यहाँ पे अगर पहले आप ऑप्शंस वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ अकाउंट ओनली ही रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड ही फीचर्स आपको शो कराएंगे। जैसे आप सब अपने अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस करेंगे, बाय चांस अगर उसमें पहले जो फीचर्स हैं उसमें सिर्फ अकाउंट ओनली ऑप्शंस को अगर वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे सिर्फ आपको मास्टर्स में अकाउंट दिखाएगा, ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स दिखाएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही ऑप्शंस में जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड दोनों ही ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। अगर आप लेते हैं इन्वेंट्री इन्फो ओनली तो इन्वेंट्री इन्फो में फिर आपको अकाउंट्स इन्फो और अकाउंटिंग वाउचर्स शो नहीं कराएगा, सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। तो अभी फिलहाल मैं अकाउंट विद इन्वेंट्री पे काम कर रही हूँ, तो इसलिए मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो भी शो करा रहा है और यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो भी ऑप्शन शो करा रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक उठाया था कि हम लेज़र ग्रुप क्रिएशन टॉपिक भी कर सकते हैं। तो कल तो जो है टॉपिक टाइम जो था कंप्लीट हो चुका था, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देखो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसके अंदर क्या है, अकाउंट इन्फो दोबारा से आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए अकाउंट इन्फो हेडिंग शो करा रहा है और यहाँ पे ग्रुप्स और लेजर्स आपको दो ऑप्शन इसके अंदर दिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जो ग्रुप हैं वो क्या होते हैं और लेजर्स हैं वो क्या होते हैं। जब आपने मैनुअली अकाउंट पढ़ा तो उसके अंदर पहले हमने जर्नल एंट्री करनी सीखी थी कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, किस टाइप से हम जर्नल एंट्री क्रिएट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था लेजर मेंटेन करना। बट जब आप टैली सॉफ्टवेयर पे अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इसके अंदर जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले आप लेजर्स क्रिएट करते हो, लेजर्स क्रिएट होने के बाद देन आपकी जो है जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। जब तक लेजर्स हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारी जो जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो सारे जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा लेजर्स का होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। लेजर से पहले भी इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे ग्रुप। तो ग्रुप से पहले मैं आपको लेजर्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि लेजर्स जब हम बनाएंगे तो हमें बीच में ही ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का। तो फर्स्ट हम सीखते हैं यहाँ पे लेजर्स। एंटर करेंगे, जब हम लेजर्स हेडिंग पे एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो लेजर्स की जो स्क्रीन है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। आप जो लेजर्स है वो सिंगल भी क्रिएट कर सकते हो और मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। सिंगल लेजर के नीचे यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर आपको तीन ऑप्शन शो करा रहा है। आगे भी जैसे हम आइटम क्रिएशन सीखेंगे, ग्रुप क्रिएशन सीखेंगे, वहाँ पे भी आपको क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर हर एक के अंदर ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट। क्रिएट का हम यूज़ करेंगे अगर मैं चाहती हूँ लेजर क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट पे एंटर करके जो है लेजर क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करेंगे। नीचे यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले का हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि अब तक हम जो है कितने लेजर्स बना चुके हैं, वो सारे ही लेजर्स जो हैं वो हम डिस्प्ले पे देख सकते हैं। डिस्प्ले में सिर्फ लेजर्स हम देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑल्टर का। तो ऑल्टर आपने देखा था जब हमने कंपनी क्रिएट की तब भी मैंने बताया था कि ऑल्टर का हम दो कंडीशन में यूज़ करते हैं, कंपनी में कोई भी चेंज करना है या कंपनी को हम डिलीट करना चाहते हो। सेम यूज़ यहाँ पे भी ऑल्टर का रहेगा।
आप किसी भी लेजर में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि इन कंडीशन लेजर को डिलीट करना है, देन आप ऑल्टर पे जाके जो है लेजर को डिलीट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट हम सीखते हैं कि सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं सिंगल लेजर क्रिएट करने पे, मैंने एंटर किया यहाँ पे। जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि टैली के अंदर जब हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो दो लेजर ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लेजर है कैश, सेकंड लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों ही लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, इसको हम दोबारा से नहीं बना सकते। एक लेजर आप एक ही बार बना सकते हैं, अगर दूसरी बार सेम लेजर सेम नेम के साथ अगर आप क्रिएट करते तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ऑप्शन में नीचे एरर आ जाएगा डुप्लीकेट एंट्री करके। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर है वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, तो मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ यहाँ पे कैश का लेजर बनाने के लिए। देन एंटर करेंगे तो इसने देखो नीचे दिखा दिया है यहाँ पे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम, कि इस नाम से तो जो लेजर है वो पहले से ही आप किसी डिफरेंट नेम के साथ जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि जो लेजर हैं वो किस किस नाम से यहाँ पे बने हुए हैं, या मान लो मुझे कैश वाले ही लेजर में जाके अगर कुछ चेंजेस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाके अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके दो तरीके हैं उसको यूज़ करने के, या तो ऑल्टर में जाओ, वहाँ से कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ले लो और वहाँ पे जाके आपको जो अमाउंट ऐड करना है, जो भी चेंज करना है आप इजीली कर सकते हो। ये फिलहाल आप लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पे हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेज अप यूज़ करेंगे। यहाँ से जैसे ही मैं पेज अप करती हूँ तो जो भी लेजर बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। मैंने पेज अप किया, कैश आ गया, दोबारा से मैंने पेज अप प्रेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें आके मुझे जो भी चेंज करना है वो मैं यहाँ पे आके चेंज कर सकती हूँ। मुझे ओपनिंग अमाउंट वगैरह बैलेंस कुछ डालना है तो वो मैं यहाँ पे इजीली ऐड कर सकती हूँ। या ये ऑप्शन है कि यहाँ से हम बाहर आएंगे एक बार और यहाँ पे मैंने बताया ऑल्टर पे जाके एंटर करेंगे तो ये देखो लिस्ट ऑफ लेजर्स के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही लेजर बने हुए। तो यहाँ पे भी इसमें ओपन करके जो है मैंने बताया ना ओपनिंग बैलेंस अगर डालना पड़े तो आप ऑल्टर में जाके भी ऐड कर सकते हो। ये दो तरीके हैं, अगर आप पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए लेजर में जाके कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे न्यू लेजर क्रिएट की स्क्रीन, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो मैं यहाँ से न्यू लेजर क्रिएट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ जैसे मैं चाहती हूँ मुझे रेंट का लेजर बनाना है, तो जिस भी नाम से आप लेजर बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया कि मुझे रेंट का लेजर बनाना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक अंडर का ऑप्शन आता है, तो अंडर के अंदर क्या होता है ये देखो यहाँ पे कैश इन हैंड दिखा रहा है। लेजर्स जब हम बनाने के लिए हमने अकाउंट इन्फो पे क्लिक किया था तो वहाँ पे ग्रुप और लेजर्स दो ऑप्शन शो कराए थे, तो मैंने कहा था कि पहले हम लेजर क्रिएट करते ग्रुप बाद में करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं कि टैली के अंदर क्या होता है कि हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज है। अब मैंने रेंट डाला तो रेंट को मुझे बताना पड़ेगा कि जो रेंट है वो किस ग्रुप के अंडर आता है। लाइक ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपकी इनकम है, क्या है, ये किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो यहाँ पे जो टैली है, टैली के अंदर जितने हमारे ऑफिशियली यूज होते हैं ग्रुप्स वो सारे ही बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। रेयर ही सिचुएशन होती है कि हमें कोई ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, अदरवाइज ऑफिशियली जितने ग्रुप्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है सारे ही जो ग्रुप होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं। यहाँ पे आज जो है आपको ऑल ग्रुप्स ये शो करा देगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑफिस ने दिखा दिया, यहाँ पे बैंक अकाउंट, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई एंट्री डाल रही हूँ, मैंने डाल दिया HDFC बैंक, PNB बैंक, तो जैसे ही मैं अंडर आऊंगी तो उसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो HDFC बैंक है वो किस ग्रुप के अंडर आएगा, हेड ग्रुप क्या है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे। ठीक है, मान लो आज की डेट में मैंने 10 कंपनी को माल सेल किया है, 10 कंपनी से माल खरीदा है, तो वो सारी कंपनीज किस ग्रुप के अंडर आएंगे,
सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएंगी, डेटर्स के अंदर आएंगी। तो इस टाइप से हमें क्या है, इसका ग्रुप बताना पड़ता है। तो अभी फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पे डाला है रेंट, तो रेंट क्या है हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब ग्रुप है आप हमारे सामने, तो यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल एक्सपेंस होंगे वो सारे ही हमारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ से हम लेंगे, आपको जो है इस लिस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे एक्सपेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको कौन से एक्सपेंस चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मुझे यहाँ पे लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टिंग टाइप ऑफ लेजर, ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। या आपके जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, या पहले आप वर्क करते थे, आपसे पहले कोई अदर उस कंप्यूटर पे वर्क करे और उन्होंने जाके पीछे से कोई फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन में जाके काफ़ी सारे ऑप्शन अगर अलाउ करा रखे हैं, तो और भी इंफॉर्मेशन जो है वो टैली यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो अभी यहाँ पे हमें कोई डिटेल फिलअप नहीं करनी है। आगे जो स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ। क्योंकि ये जो ऑप्शन है वैल्यू आर अफेक्टेड है, यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ लेजर भी पूछ रहा है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे वाले टॉपिक्स में जो है हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन को अपनी तरफ से यस या नो नहीं करना है। देन एंटर करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, क्योंकि रेंट है, अगर हम पेड कर रहे हैं मान लो भी जैसे एक्सपेंस है इसके अंदर, तो बताना पड़ेगा कि आप उसको मान लो ऑनलाइन अगर आप रेंट ट्रांसफ़र करते हैं कंपनी को, तो किस टाइप से जो आप अपनी पेमेंट देते हैं वो सारा यहाँ पे बाई चेक बैंक से अगर आप दे रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगर टैक्स के अंडर भी आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैंने टैक्स के कोई फीचर्स है वो नहीं अलाउ करा रखे, अगर मैंने टैक्स का कोई फीचर्स अलाउ कर रखा है तो टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल हमने टैक्स का कोई भी फीचर्स अलाउ नहीं करा रखा है, तो यहाँ पे भी जो है कोई ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कराएगा। नीचे यहाँ पे बात आती है ओपनिंग बैलेंस। तो अगर मैं फिलहाल की बात करूँ तो अभी हमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अब जैसे जर्नल एंट्री, अभी हम ये लगा लो जर्नल एंट्री तक पहुँचने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो आप चाहते हो कि आप लेजर्स बनाने की फुल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो आपने थ्योरेटिकल में जब मैम ने जर्नल एंट्रीज कराई थी तो वहाँ पे आपने एक ट्रायल बैलेंस भी बनाया होगा। पहले जर्नल एंट्रीज करी, फिर लेजर्स बनाए, लेजर्स के बाद जो हमारा थर्ड जो स्टेप आता है वो ट्रायल बैलेंस का आता है। तो ट्रायल बैलेंस में लिखते हो ना पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स में जितने भी आप नेम्स लिखते हो उन सारे ही नेम्स का जो है 1 बाय 1 यहाँ पे लेजर्स क्रिएट कर दो। और जब वो अमाउंट जो सामने होता है, जैसे मैंने रेंट डाल दिया तो रेंट का अमाउंट मैंने डाल दिया डेबिट बैलेंस में लिख रखा है, तो वहां से जो है अमाउंट यहाँ पे डाल के, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 10,000, तो एंटर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा डेबिट। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पर्पज से अभी फिलहाल के लिए जो है वो अपनी नोटबुक वाला ट्रायल बैलेंस जो है वो एज इट इज इस टाइप से लेजर क्रिएट करो और नीचे जो है अमाउंट शो कराते रहो, ताकि आप अपनी नोटबुक में जो ट्रायल बैलेंस है वो मेंटेन किया, वो आप देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो ठीक है या नहीं है, और आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ये जो लेजर क्रिएशन वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से जो है अगर आपने थोड़ा सा अगर अंडर ग्रुप अगर आप गलत डाल देते हो, डेबिट क्रेडिट में अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, तो आगे जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा उसको ये प्रॉपरली अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है आपको जो लेजर्स पे है प्रॉपरली अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि इसके अंदर जो अंडर ग्रुप हैं ये सारे ही आपको ये लगा लो बिल्कुल रटने पड़ेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कंपनी में आप काम करते हैं तो किसी टाइप की आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अंडर ग्रुप जो है मैं आपको अलग से जो है PDF सेंड कर दूंगी ऐप पे, वहाँ से आप जो है सारे ग्रुप अपने लिख लेना। अगर पहले से किसी के क्लासेस हो चुके हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने वो है ऐड भी कर रखे होंगे अपनी नोटबुक के में, तो आप उसकी आज जो है प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपरली। अब मैं इसको यहाँ से सेव कराती हूँ, एक्सेप्ट कराया। तो इस टाइप से जो हम सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर मैं सैलरी डालती हूँ उसको भी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दूंगी। अगर मान लो मैं सेल्स का यहाँ पे लेजर बना रही हूँ तो सेल किस में आएगा, यहाँ पे सेल्स काउंट के अंडर ही आएगा, परचेज काउंट के अंडर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा।
कोई भी बैंक है, बैंक अकाउंट के अंडर आएगा। जितने भी एक्सपेंस है वो देखने पड़ेंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में है, इनकम है वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। तो इस टाइप से जो है आपको सारे जो ग्रुप इसके अंदर बताने हैं। यहाँ से एस्केप करके बाहर आते हैं। अभी अगर मैं देखना चाहती हूँ मैंने कितने लेजर्स बनाए, तो वो मैं अपनी डिस्प्ले वाले स्क्रीन पे जाके देख सकती हूँ। यहाँ पे कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट और सेल्स के जो है लेजर आपको बने हुए दिखा रहे हैं। अब देखो मैंने कहा था कि डिस्प्ले पे जाके सिर्फ आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब देखो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, कुछ भी काम करने जा रही हूँ तो ये स्टॉप कर देगा, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स जो है स्क्रीन नहीं देगी। तो ये सिर्फ डिस्प्ले देखने के लिए, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर चेंज आपको करना है कुछ भी तो वो आप चेंज करोगे यहाँ पे ऑल्टर पे आके, ठीक है। अब इसमें जो भी चेंज करना है, मान लो बाय चांस आपने अंडर ग्रुप का अगर कोई गलत दे दिया, ये ऑप्शन ये आपको नो कराना था, यहाँ पे मैंने यस करा दिया, तो वो आप यहाँ पे जो है चेंजेस कर सकते हो। एस्केप करेंगे। तो ये तो था कि इस टाइप से जो है आप सिंगल लेजर इजीली क्रिएट कर सकते हो। लेजर बनाना मुश्किल नहीं है। हाँ, जब आप लेजर बनाते हो तो उसका जो अंडर ग्रुप देते हो वो सबसे जो है मेन कड़ी इसके अंदर, उस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। हर एक लेजर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये यहाँ पे लेजर मेंटेन करते हो, ये लेजर का जो मेन हेड है ये किस ग्रुप के अंडर आएगा, वो सबसे मेन कंटेंट है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए। तो जो मल्टीपल लेजर है वो आप कब यूज करेंगे, सिंगल लेजर कब यूज करेंगे। सिंगल लेजर में होता है कि मान लो कि आज मुझे सिर्फ एक्सपेंस की 2 एंट्री करनी है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस में, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो दोनों ही जो ग्रुप हैं वो अलग अलग है, तो अलग अलग उसको मैं इजीली जाके सिंगल लेजर में क्रिएट कर दूंगी। मल्टीपल लेजर की बात की जाए तो जैसे आज जो है मैंने कम से कम 10 कंपनी से माल खरीदा है, या मैंने 10 कंपनीज को माल सेल किया है, तो वो जिनको मैं माल सेल कर रही हूँ वो सारे ही कंपनीज क्या है मेरे लिए, सन्ड्री डेटर्स है। तो डेटर्स की जो है मुझे कम से कम 10 एंट्री करनी है, 10 लेजर बनाने पड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ सिंगल लेजर ना बना के हम एक ही बार लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से आएंगे हम मल्टीपल लेजर्स पे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इसको बताना पड़ेगा अंडर ग्रुप। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें हैं जो आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। मल्टीपल ग्रुप में आप दोनों ही कंडीशन पे आ सकते हो। आप तब भी आ सकते हो जब आपको एक ही ग्रुप में 10 लेजर बनाने हैं, या आपको 10 लेजर बनाने हैं अलग अलग ग्रुप में। दोनों ही सिचुएशन में आप जो है मल्टीपल लेजर क्रिएशन वाले स्क्रीन पे आ सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से जो है लेजर अभी सिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे अंडर ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने जो है अंडर ग्रुप ले लिया है सन्ड्री डेटर्स। तो मैंने यहाँ से डेटर्स को सिलेक्ट किया। अब जो भी लेजर बनाऊंगी वो सारे ही मुझे सन्ड्री डेटर्स में डाल दे। तो मैंने यहाँ पे डाला राम, मैंने डाल दिया यहाँ पे प्राइवेट, देन एंटर करेंगे। ये भी सन्ड्री ओपनिंग बैलेंस जो भी है डालना चाहते हो डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे इसमें डेट डाल दिया, नेम, ड्यू डेट, क्रेडिट डेज। ये जो यहाँ पे ऑप्शन आए ये भी मैं आगे सिखाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक अलग फीचर्स यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, अगर आप किसी भी पार्टी को माल सेल कर रहे हो, किस डेट को सेल कर रहे हो, उनका अमाउंट आज ही क्लियर हो गया नहीं हो गया, या कितने दिन बाद जो है पार्टी टोटल कंप्लीट अमाउंट पे करेगी, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पार्टी डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जो है लेजर बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। 1 बाय 1 मुझे बार बार डेटर्स डाल के एंटर करके फिर सेव कराना, फिर दूसरे लेजर को सिलेक्ट करना, वो सारी ही जो है यहाँ पे जो टाइम हमारा बच जाता है। यहाँ पे सन्ड्री डेटर डाल दिया और मैंने इसको सेव करा दिया। ये देखो इतने लेजर जो है मैंने इजीली क्रिएट कर लिए। दूसरा मैंने बताया था कि हो सकता है कि लेजर तो बहुत सारे बनाने और बहुत सारे ही ग्रुप के अंडर बनाने। अब तो मैंने आपने देखा कि यहाँ पे सारे ही मैंने किस में बनाए, सन्ड्री डेटर्स के अंदर बनाए, बट मैं अब ऑल ग्रुप के ही लेजर्स क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लो। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेजर बनाने हैं तो उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अगर ऑल ग्रुप के अंदर ही बनाने हैं तो यहाँ से हम ले लेंगे ऑल आइटम, ठीक है। ऑल आइटम लिया तो ऑल आइटम के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया, फर्स्ट ऑफ क्या डाल दिया मैंने, रेंट रिसीव। तो रेंट रिसीव किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो जो रेंट रिसीव है वो है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ से हम डाल देंगे इनकम, कौन सी इनकम है,
इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ से ये इनडायरेक्ट इनकम हम बताएंगे, देन एंटर करेंगे। नेक्स्ट मैंने डाला यहाँ पे सैलरी। मैं मान लो यहाँ पे पेड लिख रही हूँ, मैं सैलरी पेड कर रही हूँ, और जो सैलरी पेड कर रही हूँ वो क्या है, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने यहाँ से डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे डाला है परचेज। परचेज किसी अलग अलग ग्रुप के अंडर आएगा, तो परचेज किसके अंडर आएगा, परचेज अकाउंट के अंडर। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक ग्रुप को सिलेक्ट करके तब भी आप काम कर सकते हो, ऑल आइटम को सिलेक्ट करके भी आप ग्रुप में जो है बहुत सारे लेजर आप क्रिएट कर सकते हो। देन इसको हम लास्ट में आके एक्सेप्ट करा देंगे एक साथ। जब आप सिंगल लेजर बनाते हो तो उसमें एक लेजर बनाओ, उसको सेव करो, फिर देन दूसरे लेजर पे आओ, फिर उसको बनाओ, फिर सेव करो, फिर थर्ड लेजर पे आओ। तो इसके अंदर क्या होता है, इजीली आप एक ही स्क्रीन पे जो है 1 बाय 1 ऑल लेजर्स जो है आप क्रिएट कर लेते हो। आपका जो है थोड़ा सा जो है टाइम वो सेव हो जाता है। बाकी आप दोनों ही बिल्कुल इक्वल है, आप जिस भी जो भी आपको इजी लगे वो जो है तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। सिंगल लेजर भी क्रिएट उतना ही सेफ है और मल्टीपल लेजर भी। अब यहाँ से जो भी मैंने लेजर्स बनाए हैं वो आप जो है सारे डिस्प्ले में जाके देख सकते हो। यहाँ पे जो ऑल लेजर्स होंगे वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। ऑल्टर में जाएंगे तो ये देखो, ये सारे जो ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप शो करा रहा है। जब आप मल्टीपल के अंदर जाओगे तो वो ग्रुप शो करा देता है। जब ऑल्टर और डिस्प्ले आपने देखा तो यहाँ पे जो ये करता है ऑल ग्रुप्स की जो है वो लिस्ट दिखा देता है। अगर आप देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे सपोज करो अभी मैंने डाल दिया यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाला, तो जैसे ही मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालूंगी तो मुझे बता देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने रेंट और सैलरी के जो हैं 2 लेजर्स मैंने बना रखे हैं। जैसे अभी जो रिपोर्ट हम देखते हैं, देखो जब आप सिंगल लेजर की रिपोर्ट देखते हो तो ऑल लेजर्स को शो करा देता है, बट जब आप यही जो रिपोर्ट आप मल्टीपल लेजर के डिस्प्ले में जाके अगर आप देखते हो तो यहाँ पे और ही कुछ शो कराता है, क्योंकि मल्टीपल लेजर मैंने यहाँ पे बनाए हैं। मल्टीपल लेजर हम बनाते हैं तो यहाँ पे किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, उस ग्रुप में जितनी भी एंट्रीज हमने कर रखी होंगी उन ऑल एंट्रीज को यहाँ पे शो करा देगा। जैसे अभी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जो है यहाँ पे जितनी भी वो मैंने एंट्री की हैं, जितने लेजर्स मैंने बना रखे हैं वो सारी लिस्ट जो है यहाँ पे इजीली शो करा देगा। तो इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या कर रहा है, वहां पे तो इतने लेजर शो करा रहा है और यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स कैसे दिखा रहा है। तो पर्टिकुलर ग्रुप्स को जाके ओपन करना पड़ेगा और उस ग्रुप में जितने लेजर्स बने होंगे देन वो आपको ये शो कराएगा। ठीक है, इसकी जो है प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है। हम एस्केप करके दोबारा से यहाँ से मैं देखो बाहर लेती हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है मुझे ये शो करा रहा है ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स पे जब हम एंटर करते हैं तो सेम स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये ग्रुप्स होते हैं ये टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि आपको जो है किसी भी ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बनाना पड़ सकता है। सब ग्रुप में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो माल सेल करती है वो अलग अलग स्टेट में करती है, या जैसे हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में है और दिल्ली से जो है सोनीपत की कंपनी है 10 से 15 उनको सेल करती है, रोहतक की कंपनी है उनको सेल करती है। तो अब देखो जो सोनीपत की 10 कंपनीज है और जो रोहतक की कंपनीज है, अगर उनको मैं माल सेल करती हूँ तो वो सारी कंपनी मेरे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। बाई चांस अगर हम रिपोर्ट देखते हैं कि मेरे सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, तो वो टोटल ऑल इंडिया में अगर मेरी कंपनी सेल परचेज करती है तो वो ऑल इंडिया में जितने भी मेरे सन्ड्री डेटर्स होंगे वो ऑल की रिपोर्ट शो कराएगा, किसी एक की नहीं कराएगा, ऑल सन्ड्री डेटर्स दिखा देगा। बट मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ सोनीपत के अंदर ही मुझे देखना है, सिर्फ सोनीपत की जो सन्ड्री डेटर्स है सिर्फ उन्हीं की रिपोर्ट देखनी है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो मैंने ग्रुप बना रखे हैं सन्ड्री डेटर्स के, उसके अंदर जो है मैं सब ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ सोनीपत सन्ड्री डेटर्स के नाम से, या जो कंपनी है
उन कंपनीज का नेम ऐड करके मैं पीछे ऐड कर सकती हूँ कि ये जो है ये सारे ही सन्ड्री डेटर्स हैं, बट ये कंपनी सोनीपत की, उसके अंदर मैं जो है अलग से मेंशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो वह मैं आपको फिलहाल एक एग्जांपल से जो है दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे हम आएंगे, अगर सिंगल में क्रिएट करते हो तो यहाँ पे सिंगल क्रिएट उस पे जाते हैं तो ये देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल यहाँ पे पूछता है। तो ये डिटेल भी जब हम आगे जो फीचर्स के साथ अलग अलग फीचर्स को अलाउ करके जब हम फंक्शन यूज़ करेंगे, तो तब इन हर एक ऑप्शन का मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि कब कब कहाँ। कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जब आप कोई काम करते हो तो सारे ही ऑप्शंस को आपको पढ़ना जरूरी है कि इसको भी यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नो करे करना पड़ेगा। वो आपके टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग फीचर्स को यस और नो हमें कराना होता है। ये नहीं कि कोई भी हम हर एक क्लास में मैं इन हर एक ऑप्शन को कभी यस करेंगे कभी नो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और टैली के अंदर ये भी नहीं है, अगर कोई टॉपिक लास्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है तो वो लास्ट में ही पढ़ाया जाएगा, हम उस चीज़ को बीच में नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल लेजर क्रिएट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मैंने डाला यहाँ पे अमन अमन ट्रेडर्स डाल दिया। जो अमन ट्रेडर्स है वो क्या है, मेरा सन्ड्री डेटर्स है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ये सन्ड्री डेटर्स है, सेव करा दो। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे जो डेटर्स हैं और भी बहुत सारे हैं, वो मैं चाहती हूँ उनको सिटी वाइज मेंटेन कर दूँ। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीपल ग्रुप पे आएंगे, देन क्रिएट करेंगे, अंडर ग्रुप डाल दो। अब मैं जितने भी ग्रुप मैं चाहती हूँ सन्ड्री डेटर्स के अंदर मुझे बनाने, तो मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स डाल दिए। ठीक है, अब सन्ड्री डेटर्स में मैंने यहाँ पे डाला, मैंने डाला है स्टार ट्रेडर्स डाल दिया मैंने, एंटर करो, सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जब मैंने स्टार ट्रेडर्स डाला तो मैं इसके साथ जो है इजीली अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेंटेन कराना, तो मैं पीछे जो है इसके लिख सकती हूँ, यहाँ पे स्पेस में मैंने डाल दिया जैसे सोनीपत, ताकि ये अलग से मेंटेन हो जाए। ये जो है सोनीपत के हैं, यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर मैंने डाला यहाँ पे ट्रेडर्स, ये भी क्या है, सन्ड्री डेटर्स है। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर जितने भी हम ग्रुप बनाना चाहते हैं वो इजीली सन्ड्री डेटर्स के अंदर हम एक ही साथ क्रिएट कर सकते हैं। बट जब भी आप काम करोगे तो रेयर ही सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो जितने ऑफिशियल हेड होते हैं, जितने भी ऑफिशियली वर्क में हम ग्रुप यूज करते हैं, वो सारे ही टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट बने बनाए ही हैं। अगर बनाने पड़ते हैं तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आप जो हम कंपनी में काम करेंगे किस सिचुएशन में आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। ग्रुप सिर्फ इसीलिए होता है कि जब भी आप आगे रिपोर्ट फिल्टर करते हो, आप कोई भी रिपोर्ट फिल्टर करते हो, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट फिल्टर करने में जो है थोड़ा सा आसानी ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उस चीज़ का अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ ऑफिस में, तो मेरे ऑफिस में मैं चाहती हूँ मेरा ऑफिस वाला जो रिकॉर्ड है, उसी ऑफिस के जो रिकॉर्ड है, जो टैली कंपनी बनी हुई, जो मेरे कंपनी का जो टैली सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसी के अंदर 2 टाइप के मैं एक्सपेंस मेंटेन करती हूँ। जैसे मैंने रेंट डाला, ऑफिस का रेंट मैं अलग पे करती हूँ, घर का रेंट अलग पे करती हूँ। तो उसमें जो है मैं चाहती हूँ मैं अपना जो मेरे घर का जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा ऑफिस वाली इनकम से ही मेंटेन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को भी वहाँ पे इन्वॉल्व कर दूँ। तो उसमें मैं हाउस एक्सपेंस के नाम से जो है एक अलग से ग्रुप बना सकती हूँ, और उसके अंदर मैं डाल सकती हूँ कि रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट किसके अंडर आएगा, हाउस एक्सपेंसेस के अंडर। तो वहाँ पे हम ग्रुप और सब ग्रुप जो है इस टाइप से उसको अलग अलग डिफाइन करने के लिए मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अकाउंट इन्फो में जाके हमने आज सीखा है ग्रुप और लेजर्स। तो ग्रुप और लेजर्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ कौन से ग्रुप के अंदर डालनी है, तो मैं अभी एक फ़ाइल बनाऊंगी, पीडीएफ मेंटेन करूंगी, देन आपको कल तक जो है मैं वो फाइल आपको ऐप पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप नेट पे जाके गूगल पे भी जाके आप डाल सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है इनके ग्रुप्स मिल जाएंगे। या किसी भी स्टूडेंट के पास है कोई 11th की बुक वगैरह पढ़ी है तो उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो लेजर्स वाला जो टॉपिक है वो मेन कड़ी है हमारी जर्नल एंट्रीज के अंदर।
जर्नल एंट्री आप तभी कवर कर पाओगे प्रॉपरली जब आपको अच्छे से लेजर क्रिएट होंगे, लेजर जो है अच्छे से क्लियर होंगे। अगर किसी को भी इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। डेली टाइम टू टाइम आपको जो है लेक्चर अटेंड करके डेली प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। इसको थोड़ा सा सीरियस लेना, ये नहीं है कि वीडियो आ गई कभी देख ली कभी नहीं देख ली, अपने पास है कभी भी देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। डेली ही देखनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप इंस्टीट्यूट पे आके डेली क्लास लेके प्रैक्टिस करते थे, सेम प्रोसेस आपको घर पे भी वैसे ही चलना है। किसी स्टूडेंट के पास अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो प्लीज़ अपने आसपास या फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कहीं पे भी कोई भी है तो आप अरेंज कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।